नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी IQ GK ट्रिक्स में। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा का तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इससे पहले दो प्रैक्टिस सेट हमने कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप सभी लोगों का बिहार दरोगा इन्फोर्समेंट का रेगुलर यानी रोजाना प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। यह प्रैक्टिस सेट रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म बुक से है। दोस्तों, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, जो कि आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सेक्शन से लिया गया है। प्रत्येक सेक्शन में चाहे करेंट अफेयर्स हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, यानी हर सेक्शन से सवाल को कवर किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके रिवीजन के दृष्टिकोण से, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी IQ GK ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा, जिससे आप सभी वीडियो को देख पाएंगे। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारे जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं इससे जुड़ जाएँ। दोस्तों, आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा। 3 सेकेंड में आपको आंसर बताना है। तो चलिए इसे टेस्ट के रूप में लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस टीम ने हाल ही में महिला फीफा विश्व कप 2019 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भारतीय शहर हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित बसें चलेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इमेनिनेंट इंजीनियर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभाकर सिंह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान ने हाल ही में कुल कितने भारतीय कैदियों की सूची सौंपी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में दोबारा RBI के डिप्टी गवर्नर बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, SN विश्वनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में किस शहर को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर, मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसमें आपको कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर कितना आ रहा है और पिछला स्कोर कितना रहा, और आप इस सेट को बनाने के बाद ये कोशिश कीजिएगा कि हम प्रत्येक सेट में इससे अगले सेट से ज़्यादा नंबर मंगाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में 20 रुपये का सिक्का जारी किया जिसका आकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 mm का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा की अवधि 5 साल से घटाकर 3 महीने कर दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस शहर में भारत रूस के आयुध कारखाने का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेठी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें कितने वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मासिक पेंशन प्रदान करने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी ग्रीन पीस की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुग्राम, भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस स्थान पर दिव्यांगजन खेल कूद केंद्र
स्थापित करने को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मुहूर्त में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाकी सभी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फटाफट आपको कमेंट करके आंसर बताना है कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। सेट जैसे कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके स्कोरिंग कितने हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। अगला कह रहा है तो पॉइंट नंबर 2 में पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। तीसरा है महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, और दूसरा क्या कह रहा है कि पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे। दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें कौन बुद्ध के समकालीन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है कि कूट का मिलान करना है। चलिए इसे देखते हैं। ग्रंथकार दिया है और मूल ग्रंथ दिया है, दोनों का क्या करना है, मिलान करना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा आपका ए का 3 हो जाएगा आपका। बरहमहीर है बृहद संहिता से, और हो जाएगा आपका बी का 4, बी का आपका हो गया 4 हो गया, और सी का 2, शूद्रक का हो जाएगा आपका 2, और लास्ट बच गया डी, डी का आपका हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, इधर आपको सूची 1 में ABCD तक दिया है, 4 दिए हैं, और इधर सूची 2 में आपको 5 तक है, एक इसमें एक्स्ट्रा दिया है, तो इसका मिलान आपको हो गया। इसका आंसर ये होगा, बरहमहीर हो जाएगा किससे, तो ये हो जाएगा बृहद संहिता से 3 हो जाएगा, और बी का जो है विशाखदत्त किससे है, तो ये देवी चंद्रगुप्तम से, और अगला सी जो है ये है मृच्छ कटितम से, और अगला हो जाएगा डी आपका हो जाएगा बिल्हन का विक्रमांग देवचरितम से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किसके शासनकाल के अधीन फले फूले? इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयनगर राजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का कवच कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा जयसिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सूची 1 सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए सूची 1 देख लीजिए और सूची 2। इसका मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाइव का किससे हो जाएगा, बंगाल में दोहरा शासन, और आपका ये हो जाएगा बेंटिंग अंग्रेजी शिक्षा, और चार्ल्स मेटकॉफ इसका हो जाएगा आपका प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। ठीक है दोस्तों, अब बच गया आपका डी, कर्जन। तो कर्जन का क्या हो जाएगा, बंग विभाजन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं 1908 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था वस्तुतः मुजफ्फरपुर के जिला जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए अभिप्रेत था। पॉइंट नंबर 2 है, क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारने चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियवादियों को कठोर दंड दिए थे। अगला है पॉइंट नंबर 3, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी को अपने कार्य के लिए दंड मृत्यु के रूप में भुगतना पड़ा। कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट जो है क्या है, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। राइट आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट आंसर बताइए। समय आपको 3 सेकंड का है। ये कुट 1 का मिलान कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इसमें 5-6 सेकंड तक समय लग जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र के गणपति पर्व का शुभारंभ किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मुख्य आधार विष्णु पुराण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसने लोगों के लिए मुकदमा चलाए, जेल भेजने के लिए अधिकृत किया रॉलेट एक्ट में। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ क्वेश्चन को जो भी पढ़ना है उसको बारीकी से देखना है, क्वेश्चन को और उसके ऑप्शन को जब भी एग्जाम दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 1884 ईस्वी की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्षण था। क्या लक्षण था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सही उद्गम चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो, चंदेल। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 का। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी, मध्य दूरी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खगोलीय इकाई कहते हैं सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र के घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुसैन सागर झील, कर्नाटक। बाकी ये सम्मिलित है, सारे ऑप्शन को देख लीजिएगा, सुमेलित नहीं है तो सिर्फ डी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसानों से खेतों की कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगली हाथी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषण है जो उत्पन्न होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तापीय शक्ति संयंत्रों यानी थर्मल पावर प्लांट द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वियना नहीं है। बाकी जो सभी है, विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 1972 में हुआ था, और बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है, जो कि सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि अलमाटी बांध किस नदी पर नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काड्रेमम पहाड़ियां जिसकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल एवं तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर से होकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाटजोल क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोनधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाक खाड़ी किसके बीच है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर पठन, बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तूफानी मौसम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थलों स्मारकों का विचार कीजिए, जो आपको पॉइंट वाइज दिए हैं। उसके बाद कह रहा है, उपरोक्त स्थल स्मारकों में से कौन से स्थल स्मारक सही हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये चारों सही हैं। चंपानेर, पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान और छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई में सही है। ये मामल्लपुरम तमिलनाडु में है। और डी 4 नंबर जो ऑप्शन है, 4 जो पॉइंट है वो कर रहा है सूर्य मंदिर कोणार्क में, यानी ये चारों ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। इस टाइप से आप चारों पॉइंट को पढ़ लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 कह रहा है। 2, 3 देखते हैं क्या है। कह रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, ये सही है। और तीसरा कह रहा है, उच्च चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता, इसलिए आपका 2 और 3 सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका 51 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 2 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को कहा जाता है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंडेमस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किसमें है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 प्रथम अ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजकोषीय घाटे का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समर्थन मूल्य का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूनतम विक्रय मूल्य जिस पर सरकार क्रय करने का आश्वासन देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण न्यूयॉर्क में, जो कि सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो कि जिनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन लंदन में है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वाशिंगटन DC में है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुगतान संतुलन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सार्क सचिवालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं, परिघटनाएं जिम्मेदार है? जिम्मेदार है या जिम्मेवार है? आपको बताना है, फटाफट 3 सेकंड का समय है, वैसे हम डिस्कशन कर दे रहे हैं, बीच बीच में बता दे रहा हूं मैं। इसका राइट आंसर होता है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। प्रक्षेपण भी है, अपवर्तन भी है और आंतरिक परिवर्तन भी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्रकाश का विक्षेपण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2, 4 और 8 ओम परिमाणों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इस निकाय का तुल्य प्रतिरोधक कितना होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 ओम से कम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? इसका राइट आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी कथनों पर विचार करना है, उसके बाद इसका बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। कह रहा है कि वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवोत्तीर्ण कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला देखते हैं। कठोर जल में जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन से कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वो कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि संस्पर्श लेंस, कॉन्टेंट लेंस किसके बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूसाइट के। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य ताप न्यूक्लियन किसके लिए है, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है, वे समस्थानिक कौन से हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C12 और C14। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि दूध को काफी समय तक बिना ढके रखा जाता है तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर बताना है आपको, कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। समय सिर्फ 3 सेकंड का है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि अनाजों और तिलहनों में अनुपयुक्त रखरखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप आविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नामों से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं, ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फफूंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विटामिन B12 की कमी पर्णाशी अरक्तता का कारण है। जंतु विटामिन B12 का संश्लेषण नहीं कर सकते। मानव को अपना सारा विटामिन B12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन B12 में कौन सा संकुलन धातु आयन होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CO3+ कोबाल्ट आयन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पौधों में होने वाले क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, EEG से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु शोषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। यहाँ पे अस्त्र दिए हुए हैं, धनुष, त्रिशूल, और इसकी दूरी कितनी है। यहाँ पे पक्षपास्त्र हैं आपके, और इनका दूरी डिस्टेंस मिलान करना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है इसका। धनुष का कितना हो जाएगा दूरी? 10 से 25 किलोमीटर तक। ठीक है, और सॉरी अस्त्र का 10 से 25 किलोमीटर। और चलिए धनुष का कितना दे रहा है, तो धनुष का आपका हो जाएगा, धनुष का 2। ठीक है दोस्तों, अस्त्र का आपका हो गया 10 से 25 किलोमीटर, धनुष का हो जाएगा आपका 150 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, धनुष का कितना हो गया 150 किलोमीटर, और त्रिशूल का हो जाएगा आपका 9 किलोमीटर, और आकाश का कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। ठीक है, एक बार इसे याद कर लीजिएगा, सभी ऑप्शन हमने बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है, ये बताना है आपको कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साप्टा का पूर्ण रूप है। इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं है इसका एब्रिविएशन, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा, राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 बार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इस दोनों ऑप्शन को पढ़िए इसमें से, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला क्या कर रहा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। दूसरा कह रहा है ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 22, जो कि सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ये तीनों सुमेलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा से, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से कौन सा समुदाय कैवल्य का अभ्यास करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन। अब अगला क्वेश्चन है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरै में। अगला क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस राजसंघ राज्य क्षेत्र में जरवा जनजाति रहती है? ये जनजाति कहाँ रहती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाल्गुन। अगला क्वेश्चन है। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिन बाद। अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिहार में के कौन से 2 जिले हैं जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीवान जिला। दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन से थे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी IQ GK ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी अपडेट्स होगा, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।